फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड्स बड़ी खबर। फ्रेंड्स जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि फरवरी 2020 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के दौरा किए थे, जहां पर उन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आमका के इंजन के लिए फ्रांस डिफेंस मिनिस्ट्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ बातचीत की थी। और अब इस बात को लेकर भारत के इंडिजिनस 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आमका के लिए 125 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास इंजन जॉइंट डेवलपमेंट के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फ्रांसीसी इंजन निर्माता सफ्रॉन के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। और कुछ रिपोर्ट और कुछ सोर्सेस के अनुसार इसे अंजाम देने के लिए बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गया है। एक वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों और फ्रांसीसी कंपनी सफ्रॉन के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर मतलब 1 या 2 महीनों में फाइनल एग्रीमेंट पर मुहर लगाने की उम्मीद है। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगा कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा आमका के लिए आमका के फास्ट प्रोटोटाइप को बनाने के लिए मेटल कटिंग किया गया है, जो 2024-2024 तक अपनी फास्ट फ्लाइट करेगा और सेवा में 2028-29 तक एंट्री हो जाएगा। जी हाँ, लिमिटेड प्रोडक्शन 2030 से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 2024 फास्ट फ्लाइट करने वाला आमका प्रोटोटाइप पर दूसरी देश की इंजन रहेगा, जैसे कि यूएसए वेस्ट जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन का 414 इंजन, साथ साथ कुछ MK1 वेरिएंट्स पर भी प्रोडक्शन में ये इंजन जाएगा। फिर आमका MK2 का बारी आएगा, जो कि 2032 तक सामने आ ही जाएगा। मतलब 2032 तक प्रोडक्शन के साथ सेवा में आएगा, जिसे स्वदेशी इंजन के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर इसे देखा जाए तो अभी से 2022 से यदि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सफ्रॉन फ्रांसीसी कंपनी का जॉइंट वेंचर प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो 2029-30 तक इंजन फुल्ली काम करने योग्य बन जाएगा। जी हाँ, इसमें लॉन्ग टाइम लग सकता है क्योंकि ये एक न्यू एंड क्लीन सेट इंजन होगा और फुल्ली IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही हमारे भारत का होगा। इंजन को भारत में डिजाइन एंड डेवलप किया जाएगा। इसमें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पहले से मौजूद डेवलप टेक्नोलॉजी शामिल रहेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सफ्रॉन भारत के साथ पहली बार कोई इंजन डेवलप करने जा रहा है, डिजाइन एंड डेवलप करने जा रहा है। पहले से भी फ्रांसीसी कंपनी ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप के लिए एक इंजन बनाने में पहले ही सहयोग कर चुकी है, जैसा कि शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन, जिसे जॉइंटली HAL एंड सफ्रॉन द्वारा विकसित एंड डिजाइन किया गया है। लेकिन अब जो शुरुआत होगा ये एक 125 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास टर्बोफैन इंजन होगा। जी हाँ, इसका संकेत पहले से ही देश की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है कि एक फ्रांसीसी कंपनी भारत आएगा और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट वेंचर में काम करेगा और इंजन का फास्ट प्रोटोटाइप 2027-28 तक लाया जाएगा। और फिर 2021 एरो इंडिया शो में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आमका इंजन बनाने को लेकर एक फॉर्जिन पार्टनर के साथ गठजोड़ का खुलासा किया था। मतलब साफ फ्रेंड्स, टर्बोशाफ्ट इंजन के बाद अब टर्बोफैन इंजन विकास में भारत का साथ देने वाला है फ्रांसीसी कंपनी सफ्रॉन, जो इंजन 125 किलोन्यूटन डायथर्स्ट क्लास इंजन होगा और आने वाले दिनों में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 से शुरू होकर फ्यूचर एयरक्राफ्ट जो कि आएंगे TDBF ट्विन इंजन डेकवेस्ट फाइटर्स एंड तेजस के वेरिएंट्स रहेंगे, तो इनके ऊपर जाएगा।